झज्जर और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर में। आज नगर परिषद का एक चुनाव हुआ। चुनाव में दो प्रत्याशी थे, वो नए चुने गए हैं परिषद के सदस्यों द्वारा। एक है बताया गया है वो भाजपा का है और दूसरा है कांग्रेस का। और मेरे साथ कांग्रेस पार्षदों का प्रतिनिधित्व करने वाले महावीर गुर्जर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा कि किस तरह से चुनाव हुआ। आज एक कहा जाता था कि बीजेपी ने शहरों को पूरी तरह से तोड़ लिया है और गढ़ बना लिया है अपना। खासकर झज्जर पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि यहाँ से बड़े चेहरे आते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति भी यहीं से चलती है और ओम प्रकाश धनखड़ की भी। और बार बार यही कहा जाता था कि भाजपा चेयरमैन बना रही है, भाजपा ने वर्चस्व कायम कर लिया है। लेकिन आज कांग्रेस ने एक पार्षद जिताकर उनका मनोबल कितना बड़ा है, ये मेरी चर्चा रहेगी। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज पार्षद आपने बनाया है तो किस तरह का क्या सफ़र रहा ये? देखिए ऐसा है जी, सरकार की तरफ से एक लेटर आया हुआ है कि भाई फाइनेंस कमेटी गठित करो जी, उसमें चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा और दो पार्षदों के अंदर से चुने हुए मेंबर होंगे जी, इस समिति के। जी, और पहले जो 1 करोड़ के लगभग एस्टिमेट जो होते थे, 1 करोड़ लग के राशि के, उनके अप्रूवल डायरेक्टर देते था। जी, ये भी उसकी अप्रूवल चंडीगढ़ न भेज के डायरेक्टर के पास यहीं से ये कमेटी मंजूरी दे देगी। जी, तो आज हमारी नगर परिषद के अंदर जी, उसका चुनाव हुआ जी, बड़े शांतिपूर्वक ढंग से। जी, और मैं तो ये कहूँगा कि ये तो ठीक है कि हमारा जो प्रधान है जी, बीजेपी का है, जी, बहुत ही समझदार आदमी है, जी, लेकिन कुछ जो दूसरा ग्रुप लगा ले वाइस चेयरमैन का, जी, वो लगा ले या कोई और खबर लगा रहे थे कि भी 4 कांग्रेसी कट्टर कांग्रेसी हैं, एक जेजेपी का है और कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो चुका है, ना के बराबर है। ना के बराबर है। तो मैं उन भाइयों को जो ये खबर बार बार भास्कर अखबार में आज भी आई हुई खबर ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का वजूद ख़त्म कभी नहीं हो सकता। जी, कांग्रेस का पहले भी वजूद था और अब भी वजूद है, क्योंकि कांग्रेस ने सिंबल पे अपने पार्षद नहीं लड़ाए और बीजेपी ने अपने पार्षदों को भी सिंबल दिए, चेयरमैन को भी दिए। चेयरमैन तो इसलिए बना क्योंकि वो बहुत ही सज्जन आदमी है और फिर उसकी बिरादरी की वोट ज़्यादा है, तो उसकी बिरादरी से एक बिरादरी से कोई बनता नहीं है। सज्जनता के कारण, अच्छे स्वभाव के कारण उसको शहर ने वोट दी। जी, जैसी वोट दी वैसे वो आगे काम भी करेगा, हमें पूरी आशा है उससे। जी, लेकिन मैं उन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ जी, कि कांग्रेसियों के बार बार में 4 कांग्रेसी कट्टर ये हो गया वो हो गया, वो सारा गलत था। वो हमने आज साबित करके दिखा दिया है। जी, इलेक्शन था, एक कैंडिडेट बीजेपी का था और दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का था। जी, बीजेपी वाले की 16 वोट आई हैं और हमारी कांग्रेस वाले की 14 वोट आई हैं। जी, तो ये सारा श्रेय जो अपने शहर के बासिंदों को जाता है, जी, पार्षद भाइयों को जाता है कि हमारा भाईचारा कामयाब है, क्योंकि सिंबल पर लड़के जो आए थे वे 5 ही थे जी, और जो हमारे कांग्रेसी बने थे सब अपने वार्ड में काम करना चाहता है। भाई हमारे वार्ड में काम होएगा तो ये बीजेपी का समर्थन ले लो, उन्होंने पटका उड़ लिया था। जी, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि पटका हमने जरूर उड़ रखा है, लेकिन है तो हम कांग्रेसी। जी, आज उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आज वोट डाल के उन्होंने साबित किया कि उनकी आत्मा अब भी कांग्रेस में ही है और लगातार है शहर का विकास। किस तरह से आप देखते हैं कि आगे जो है वो चंडीगढ़ के आप धक्के नहीं खाने पड़ेंगे? आपको कहना ये है यहीं से ही मेल मिलाप करके शहर का विकास किया जाएगा। कितना विकास आप कर पाएंगे? भाई देखो, हमें तो पूरी आस है। अब तक तो 1 साल हो चुका है, शहर के अंदर नगर पालिका 5 पैसे का काम नहीं करवा पाई है, क्योंकि उन्हें कंडीशन जो लगा के भेजी 118 कंडीशन लगा रखी हैं। उसमें एक कंडीशन 19वीं ये भी थी कि भाई सब कमेटी बनेगी और वो विकास कार्यों को आगे करवाएगी। तो हमें अपने चेयरमैन साहब से भी और अपने पार्षद भाइयों से भी ये पूरी आशा है कि भाई शहर की तरफ देखें और ये आपस की फूट को ख़त्म करके अपने भाईचारे के साथ निभाएं और अपना काम करें। अफसरशाही कितनी हावी है आप पे? क्योंकि लगातार कल पार्षद से भी हमारी बातचीत हुई और कर्मचारियों से भी। एक तिरंगे झंडे का अपमान है नगर परिषद के ऑफिस पे लगातार हो रहा है। तमाम खबरों के बावजूद भी है वो तिरंगा आज भी वही है, फटा, कलर फेड, बिल्कुल कोई देख ना रेख।
इसे अफसरशाही की तानाशाही है या अफसरशाही आप पार्षदों पे है हावी है? देखिए, पार्षद तो पार्षद होते हैं, जी ठीक है, ये अपने जिस तरह भाईचारे को निभाने के लिए अफसरशाही को नहीं चलने देंगे, लेकिन अफसरशाही अफसर तो चलाए रहे हैं। सारे हर रूम हमारे नगर परिषद के अंदर एसी रूम है। तो मेरे को तो ये है, जब तो एसी रूम लगे हैं ना, जब से हमारे अफसर निकम्मे हो चुके हैं। कोई भी नगर पालिका का अफसर बाहर निकल के नहीं देखता कि शहर के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए जहाँ भी नालों की सफाई के बारे में लेके चलें, कई विकास के उसमें लेके चलें, कोई अफसर ध्यान नहीं दे रहा। हकीकत ही है। पार्षद, जो भी पार्षद हैं, पार्षद खूब कहते जी कि टेंडर लगाओ, लेकिन उनको बहाना मिलता जी सब कमेटी बनाओ। तो ये सब कमेटी बना ली, अगर अब उन्होंने ऐसा रवैया अपना ठीक नहीं किया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। 2024 में झज्जर का रुख किस तरफ मानते हैं आप? 2024 में स्पष्ट कांग्रेस का बहुमत अब भी है और कांग्रेस का ही आएगा। मैं तो ये कहता हूँ, हाल हरियाणा में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से आएगी। कप्तान चेयरमैन का आपने बयान देखा होगा कि जिला परिषद के चेयरमैन है कि मैं 200% हैं, जो 4 बार की विधायिका हैं उनको हराने में मैं सक्षम हूँ। कितना सक्षम मानते हैं आप उनको? देखो भाई, हम तो नहीं मानते और वो तो आगे जाने वाले चुनाव में बता देंगे, पब्लिक बता देगी। कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस के हमने 4 विधायक कांग्रेस के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। भैया ठीक है, सरकार बीजेपी के है तो हमारे विधायिका भी क्या करे, ठीक है, लेकिन 24 में पब्लिक छिक चुकी है और वो बीजेपी ने मुँह की खानी पड़ेगी। कितना मजबूत मानते हैं शहर के अंदर विधायिका को आप? क्योंकि शहरवासी ये कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद जब वार्ड में हम गए तो वो दोबारा से आई नहीं है यहाँ पे। भाई सरकार दूसरी है, बीजेपी की सरकार है, हमारी विधायिका आओ या ना हो, आगे हमारी विधायिका चंडीगढ़ जाए खूब बोलती है, ये पक्की बात है, लेकिन अगले कोई सुना नहीं तो विधायिका क्या करे आप बताओ। हम इतना कसूर विधायिका का नहीं मानते। शुक्रिया बातचीत के लिए, थैंक यू जी। तो ये थे मेरे साथ महावीर गुर्जर हैं, जो कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके साथ रहते हैं और अपनी आवाज़ को कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करते हैं। वार्ड में भी, इनके जो वार्ड हैं उनमें भी हमने सर्वे किया कि काम हो इनका वो ठीक ठाक से है और लगातार है। परिषद के अंदर भी अपने कामों की आवाज़ को लेकर पहुंच जाते हैं और आज इनका एक साथी है वो उस कमेटी में शामिल हुआ है जो सरकार है ग्रांट देगी, पैसा देगी शहर में लगाने के लिए, उसकी देखरेख में एक साथी इनका भी आज उसमें शामिल हुआ है। वो कांग्रेस के खेमे में इस बात की खुशी है कि एक साथी हमारा भी वहाँ पे शामिल हुआ है। और भी जो तमाम शहर की खबरें होंगी वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ एजेंसी झज्जर। शुक्रिया।